हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बाम्बोसा बम्बूज़ के बारे में। जो बाम्बोसा बम्बूज़ हैं ये फ्लावरिंग अब इसकी शुरू हो गई है। ये वायनाड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरला में, वहाँ पे इसकी जो फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो ये कहा जाता है कि इनका ये रूल होता है कि जब ये फ्लावरिंग करते हैं तो फ्लावरिंग करने के बाद जो है ये फिर ये ख़त्म हो जाते हैं, ये इनका डेथ हो जाता है और ये सूख जाते हैं। तो वायनाड सेंचुरी में जो है इनकी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। माना जाता है कि ये 40 से 50 साल में एक बार जो है फ्लावरिंग करते हैं और फिर ये सूखने लगते हैं, ये ख़त्म होने लगते हैं। और ये जब ख़त्म हो रहे हैं वायनाड सेंचुरी से तो ये काफ़ी ज़्यादा जो हर्बीवोरस वहाँ के हैबिटेट है उसको नुकसान पहुँचाने वाले हैं। इसको जो है महाभारत में भी या इसके एविडेंसेस मिलते हैं कि जब जयद्रथ जो इविल किंग था वो द्रौपदी को लेकर जो है उनको किडनैप करके एक तरह से लेकर भाग रहा था। तो द्रौपदी ने कहा था, जब वो जंगल से गुजर रहा था तो द्रौपदी ने कहा था कि जिस तरह बांस के जो फूल होते हैं वो फूलने के बाद जो है सूख जाते हैं, वैसे ही तुम भी इसी तरह तुम्हारा भी अंत होगा। तो इस प्रकार जो है इसको मैथोलॉजी के साथ भी जॉइंट है ये इसके बारे में, जो बैम्बोसा बम्बूज़ हैं या फिर जो बांस है। और ये जो बांस होते हैं ये साइमल्टेनियसली जो इनका मास सुसाइड होता है, यानी कि ये दूर दूर तक एक साथ ही सूख जाते हैं। और एक साथ सूखने का मतलब कि फ्लावरिंग एक साथ होती है और एक ही साथ ये सूख जाते हैं। इनके फ्लावरिंग के समय जो है माना जाता है कि रोडेंट जो चूहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और चूहे बढ़ जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इस समय जब फ्लावरिंग होती है तो ये भी माना जाता है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है और सूखा पड़ता है, कैलामिटीज़ आती हैं, ड्रॉट आता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये लेकर आता है इसकी फ्लावरिंग। हम जानते हैं कि ये जो बांस होता है ये सॉइल कंजर्वेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। सॉइल की कटान को रोकता है, जो इरोज़न होता है उसको जो है ये रोकता है। और ये आसाम में जो है इसको फुल मुंडे या फिर ट्यूसडे को काटा नहीं जाता है। लोग थोड़ा सा इसको अपने ट्रेडिशन के साथ जोड़े हुए हैं कि इसको जो है फुल मुंडे या फिर ट्यूसडे को काटते नहीं हैं, तो इनके ये ट्रेडिशन से भी जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं हम जो वायनाड सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें किस प्रकार ये फ्लावरिंग हो रही है, तो किस प्रकार ये इफ़ेक्ट कर रही है, इसके बारे में हम जो है देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखें तो बैम्बोसा जो है बैम्बू ये थ्रेट कर रहा है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को। कैसे कर रहा है उसके बारे में देखते हैं। बैम्बू यहाँ की फ्लावरिंग कर रहे हैं, और फ्लावरिंग करने के कारण जो है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बहुत सारे जो जानवर हैं उनको थ्रेट पहुँचेगा। वाइल्ड लाइफ जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के जो ये पार्ट है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो यहाँ के टाइगर और एलिफेंट जो है बहुत ज़्यादा इनको मेजर डिस्ट्रक्शन होने वाला है। बैम्बू ग्रोव जो होते हैं ये जो वायनाड फॉरेस्ट है इसके जो हर्बीवोरस पार्ट है उसके बहुत ज़्यादा ये रोल प्ले करता है। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है समर में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, जो बैम्बू ग्रोव है। जब समर ऑनसेट होता है तो माइग्रेशन शुरू हो जाता है वाइल्ड लाइफ एनिमल का फ्रॉम एडजेसेंट सेंचुरी टू कर्नाटक तमिलनाडु टू वायनाड ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फोडर एंड वाटर। वायनाड की तरफ जो है इनका शिफ्ट हो जाता है, लेकिन जो फ्लावरिंग शुरू हुई है ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा माइग्रेशन को, क्योंकि जो एलिफेंट या फिर वाइल्ड गौर और अदर जो लोअर हर्बीवोरस एनिमल्स हैं वो मास डिस्ट्रक्शन जो बम्बू का हो रहा है इसके कारण जो है ये वहाँ नहीं पहुँचेंगे। ये बैम्बू के बारे में हम देखें तो ये टाल, ब्राइट, ग्रीन कलर्ड स्पिनी बम्बू स्पीसीज है, जो कि एक लार्ज नंबर में बहुत सारी ब्रांचेज के साथ जो है ये ग्रो होता है। और बैम्बोसा जो होता है ये मोनोक्रोपिक होता है, यानी कि फ्लावरिंग करने के बाद एक बार ही फ्लावरिंग करता है और फ्लावरिंग करने के बाद ये मर जाता है, ख़त्म हो जाता है प्लांट।
इसको जायंट थॉर्नी बैम्बू भी कहा जाता है, इंडियन थॉर्नी बम्बू या फिर स्पीनी बम्बू या फिर थॉर्नी बम्बू कहा जाता है। ये जो है क्लम्बिंग बम्बू जो साउथ एशिया का है उसी का एक सब स्पीसीज़ है। वाइल्ड लाइफ जो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये एनिमल सेंचुरी है वायनाड में, केरला में, इंडिया में। तो ये जो वायनाड सेंचुरी है ये न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ की जो बैम्बोसा बम्बूज़ हैं वो जो है फ्लावरिंग कर रहे हैं, और फ्लावरिंग करने का मतलब ये हुआ कि ये फ्लावरिंग कर कर सूख जाएंगे और वहाँ के जो हैबिटेट है उसको बहुत ज़्यादा, जो हर्बीवोर हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने बैम्बोसा बम्बूज़ के बारे में देखा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देखा, और किस प्रकार जो है ये बम्बूज जो होते हैं ये अफेक्ट करते हैं हमारे जो आम जीवन को, उसके बारे में हमने देखा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।